बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो महाभारत की विराट पर्व की कथा, जटे से पांडव पूर्व में साथ में और कपट रूपी जुए के मां हार जाए और हारने के बाद में दुर्योधन द्रौपदी को दरबार में बुला करके अपमान करे। अब पांडवा ने समय बड़ी नर क्या बड़ा, समय बड़ी नर क्या बड़ा, समय बड़ी बलवान, समय गोपियाँ लूट गई, वही अर्जुन वही बाण। संसार में समय बड़ी है, इंसान समय का आगे कुछ भी कर सके। पांचों पांडवा ने 12 साल को वनवास में 1 साल अज्ञात वर्ष। अगर 13वें साल में अगर पांडवों को पतो पड़ जाए पांडव घटे तो फिर 13 साल वनवास जाना पड़े। ऐसी प्रतिज्ञा रखी है पांडवा ने। वन गमन भेजा है। पांचों पांडव धर्म की डोरी बंद करके और मर्यादा में रह करके 12 साल बिता दिया। धर्म के लिए बड़ा बड़ा कष्ट सहन किया, लेकिन धर्म को त्याग को नहीं करियो, नीति को त्याग को नहीं करियो। ऐसा अपना पूर्वज धर्म के लिए संकट सहन करियो वास्ते आज बन आपा याद करावांगी गाथा गावा। जगा धर्म के लिए संकट सहन किया बागो नाम संसार में अजर अमर है। 13वां साल जब आ रहे हैं पांचों पांडव 13वें साल में ऐसी जगह की तलाश करा के जठे दुर्योधन ने पत्तों ने लगे कि पांडव बैठे। तो पांचों पांडव बैठ कर ये योजना बनावे हैं और नारद जी के कहने से पांचों पांडव बैराट नगर जाने की योजना बनाओ कि बैराट नगर जठे राजा कमल नयन को साड़ोज को किच्च को वो इतनो बलवान हो कि बिंगे बल से दुर्योधन भी डरिया करते और बिंगे राज्य में कौरवा ने प्रवेश कर मिले। ये वास्ता बठे जाओ तो कमल नयन के राज्य में अगर आप सीधा चला जाओ तो कमल नयन भी अपन राखे गोली। अगर मेरे बेरो पड़ जाएगा पांडव है तो आप ऐसे अदृश्य रूप बढ़ावा जो कैसे कि नहीं भनकने लाग जाएगा पांचों पांडव है। और जाने में एक कारण है 12 महीना के बाद चाहे कितो भी संकट आ जाए, लेकिन ये बात वो कि नहीं पत्तों न चाल जा संकट आ जाए तो भी वो सहन करना पड़े, चाहे भूख मरना पड़े, प्यास मरना पड़े, दुख से गुजरना पड़े। पांचों पांडव धर्म पुत्र समझा है अपने भाइया नहीं। ओ मेरा मानो रे बचन बलबीर, बेस कोई दूसरा धरो। मेरा मानो ओ बचन बलबीर, बेस कोई दूसरा धरो। मेरा मानो ओ बचन बलबीर, ऐसे कोई दूसरा धरो। ये ढंग से धर्मपुत्र अपने भाइयों ने समझावे। तारो रूप दूसरा कोई जान सके ना कोई। अब 1 साल
बाकी रहा है पार जावे गाओ भैया हमारा साल बीत गया संकट का। अब तो एक ही तो साल बच है, ये वास्ते घबराना नहीं है, संकट को धैर्य से सब लोग करना है। और अर्जुन का तीर चांटी वाले हुक्म धरो मेरा मानो ओ बचन बलवीर तेज तुरी दूसरा धरो मेरा मानो ये बचन बलवीर तेज तुरी दूसरा धरो। अपने भाई भीम ने कहा भैया तेरी एक गदा और अर्जुन को गांडू धनुष ये अपना जगह हथियार है ने तो उसको पेड़ बड़ो सो पेड़ खड़े है और बीच में से थोड़ा मां छुपा करके रख दो। अगर हथियार लेकर के अपन जाओगे तो अपन पहचान जाओगा, ये वास्ते हथियार इधर रखना पड़ेगा। अब पांचों पांडव आए बड़ो सो पेड़ों भी मां अपना हथियार छुपा दिया और कई ढंग से अपनो अपनो नाम अपनो अपनो काम बतावे। सर्वप्रथम और युधिष्ठिर के कंकनाम का अरे कंकनाम का ब्राह्मण बन के रहूं राजा पे जाए। अरे चौपड़ वाली राजा न मैं लूंगा जाय जाय चौपड़ पासा खेलूंगा मैं लूंगा रावली जाय। घर के ही बजगती धीरे मेरा भैया अरे रसो मदर के ही बजगती मेरा मत सोच करो मेरा मानो ये बचन तेज तुरी दूसरा धर्मपुत्र का मैं कंक नाम रखूंगा ब्राह्मण बनूंगा और राजा कमल लेने चौपड़ पासा खिलाऊंगा। राजा मेरी डाले सू धैर्य करके मैं 12 महीना निकाल दे सू, मेरी चिंता ना करो। दूसरी बार चटपट भी खड़ा वो बोला अपनी जाड़ में बीच अब चटपट भी खड़ा वो बोला अपनी जाड़ में बीच बल्लभ नाम का बड़ो रसोईया पाकशाला के बीच बल्लभ नाम का बड़ो रसोईया पाकशाला के बीच। पक्का पकवान बैठाते तो मुझे करो मेरा मानो ये बचन बलवीर देश कोई दूसरा करो मेरा मानो वो बचन बलवीर देश कोई दूसरा करो।
भैया मेरी चिंता मत करो, जाड़ भीज करके भीमसेन के मैं बल्लभ नाम रखूंगा और रसोइयों बनूंगा, पाठशाला में जाके रहूंगा और कच्चा पका जैसा राजा की इच्छा होगी वैसो पकवान बना दूंगा। राजा ने रिझाले से मेरी चिंता ना करो। युधिष्ठिर के भैया डरी तेरू लगे। अब अर्जुन कहे, अब अर्जुन कहे वृंदना बन के रहूं राजा पे जाए। अर्जुन कहे वृंदना बन के दूंगा राजा रिझाए। नृत्य सिखा दूंगा ना दुआ दूं पुत्र पुत्री बढ़ाए। नृत्य सिखा दूंगा ना सिखा दूंगा पुत्र बढ़ाए। अब छोड़ दिया मैंने दिया तीर कबार। गुरु चित्र सेन याद करो मेरा मानो ये वचन बलवीर। देश पूरी दूसरा धरो मेरा मानो वो वचन बलवीर। देश पूरी दूसरा धरो। अर्जुन कहे मैं प्रहल्ला बन करके रहूंगा राजा के ऊपर जा करके। और चित्रसेन गंधर्व से संगीत विद्या सीखी अर्जुन की। और राजा कमल के पुत्र पुत्री ने संगीत विद्या सिखाऊंगा, नृत्य सिखाऊंगा। मेरे विद्या याद है, मैं 12 महीना हंस खेल करके निकाल दे। और तीर कमान 12 महीना त्याग दिया। मेरी चिंता ना करो। हम सहदेव के सहदेव जी कहने लगा था बोला है तत्काल। सहदेव जी कहने लगा था बोला है तत्काल। तंत्रपाल का नाम बता के गाया का बनू गवाल। तंत्रपाल मेरा नाम बता के गाया का मैं गवाल। तज जो विज्ञान दिन रात भरो मेरा मानो हे बदन बलवीर। देश पूरी दूसरा धरो। रखूंगा और गाय को गुहार पर करके 12 महीना गैया चरा करके गाय की सेवा करके 12 महीना निकालते हूँ। मेरी चिंता मत करो। अब नकुल कहे मैं ग्रंथी बन के रहूं उड़साला माय। नकुल कहे मैं ग्रंथी बन के रहूं उड़साला माय। अश्व की मैं जानो परीक्षा दूंगा ए बछुदाय। अश्व की मैं जानो परीक्षा दूंगा ये बछुदाय। कभी नारी हो गए करो मेरा मानो है बचन बलवीर। देश पूरी दूसरा धरो मेरा मानो है बचन बलवीर। देश पूरी दूसरा। नकुल
अर्जुन के मैं ग्रंथि पर करके घुड़शाला में जाकर के रहूंगा और घोड़ा का जगह ऐब में सब छुड़ा दूंगा और घोड़ा ने इशारा करना चालनो उठनो बैठनो सिखा दूंगा। ऐसी विद्या मेरे याद है और 12 महीना चाहे भूखो रहना पड़े लेकिन मैं निकाल दे। अब द्रौपदी कैसे रंदरी दासी बन के रानी ले मोरी जाए, कैसे रंदरी दासी बन के रानी ले मोरी जाए। सुदेशना के मैना मारी काम करूं मैं जाय, सुदेशना के मैना मारी काम करूं मैं जाय। गजानन चुलिया बदनाय मगर में पावे धरो मेरा मानो हे बचन बनवीर देश पूरी दूसरा धरो मेरा मानो ओ बचन बनवीर देश पूरी दूसरा धरो। बोलिए सती सती की पांचों पांडव छठी द्रौपदी ए ढंग से अपनो अपनो नाम अपनो अपनो काम द्रौपदी के मैं मेरो नाम सरेंद्री रखूंगी यानी रानी सुदेशना के महल जाकर के दासी बन करके रह जाऊंगी और महिला में काम करके दासी बन करके 12 महीना में निकाल दूंगी। चाहे कितनों भी दुख से गुजरना पड़े। अब पांचों पांडव छठी द्रौपदी सर्वप्रथम में युधिष्ठिर के भैया रोजाना एक एक आदमी जानो यानी कि आप आगे उठ जाओ। आज मैं जाऊं और मैं जाकर गिरूं एक जनों काल आ जाइयो बारी बारी से आनो सब। तो पहले दिन कंक नाम धर गए युधिष्ठिर और चौपड़ पासा लेकर के कीट ऋषि राजा कमल दे गए दरबार में जाए और कीट ऋषि जाकर की प्रार्थना करे गया कचेरी बीच में गया कचेरी बीच में जाके करे जुहार नृपनो करी रखो मुझे मन में दया चार। हे राजा मैं बड़ी दूर से चाल करके आया हूँ गरीब आदमी हूँ और नौकरी करने वास्ते आया हूँ मन थे नौकर रखो। देखो राजा कमल नल जैसा पांडवा के आगे पानी भरा करता लेकिन इस समय जवाब दियो जन आज हाथ जोड़ करके और नौकर बढ़ करके कमल नैन के आगे प्रार्थना करे युधिष्ठिर। अरे अगर कमल नैन ने बात को पता पड़ जाए कि वो युधिष्ठिर है तो बाहर थोड़ी लगे लेकिन समय के आगे इंसान को जोर कौन सा ले। वक्त एक ऐसी चीज हो से वक्त सबकी अक्ल हर ले वक्त वक्त की बाजी हो से वक्त करे नर के करवे। वक्त आ गया इंसान को जोर पहुंचा ले इंसान वही हुए वक्त जवाब दे दे। अर्जुन वही हो गांडी में धनुष वही हो लेकिन समय पलटे हो भील लूट के ले गया गोपियां ने अर्जुन कुछ भी कौन कर सके लेकिन समय को नहीं हो समय जवाब दे दे। तो केटक से युधिष्ठिर जाकर की प्रार्थना करे अब गया कचेरी बाजने अब गया कचेरी बाजने जाकर के अर्ज गुजारी अब गया कचेरी बाजने जाकर के अर्ज गुजारी जाकर के अर्जी गुजारी जी जाकर के अर्ज गुजारी गुजारी जाकर के अर्ज गुजारी मैं गया है कचेरी बाजने जाकर के अर्ज गुजारी।
पूछे भैया कौन कहाँ से आया है। कमल नैन पूछे भैया कौन कहाँ से आया है। माता पिता कौन देश कौन नाम पाया है। आता दिख सुवर्ण पासा का साथ छाया है। तेरी वार्ता बोल के बता दे यार। कमल ने पूछा भैया तेरा परिचय बता तू है तेरे पर बड़ी दया है। सारी तेरी वार्ता बोल के बता दे यार। नाम है विराट मेरा बोल आया किससे का। मेरे सब काम है तो कहते मत नारा कहना। अब काटो विपत तुम्हारी है। कमल नैन के भैया मेरे सरू कोई काम है संको मत कर। खुला दिल से कह दे मैं तेरे संकट को निवारण करूंगा। काटो विपत तुम्हारी है अब साथ मानिए तुम्हारी। गया है कचेरी आज ने अरे जाके अरे जग कमल नैन की बात सुनकर के ढंग से अपना परिचय बतावे। अब झूठ बोले में तो पाप लागे। राजा की प्रतिज्ञा के झूठ भी कोई बोला कर तो के ढंग से पढ़तो देख के बात बतावे। धर्म पुत्र बाजता हूँ नाम कंक जानियो। पुत्र बाजता हूँ नाम कंक जानियो। युधिष्ठिर का नौकर हूँ मैं चौसर को खिलाड़ियो। हमसे सीखो बाजी फिर कोई ने हराड़ियो। मेरी तो हालाजी डोरी आली पांडव राज में। मेरी तो हालाजी डोरी आली पांडव राज में। गैर कोई घोड़ो सुख के समाज में। राज जी में न क्या रहा उसके काम काज में। भैया मेरो नाम धर्मपुत्र लेकिन नाम कंक है। धर्मपुत्र संसार में तो धर्मपुत्र से पुकारे लेकिन नाम मेरो कंक है। और युधिष्ठिर के में गरा रहा कर तो चोपड़ पसा खिलाया कर तो पांडवा के घरे मेरी लाई डोरी हाल। लेकिन रात दिन लगा रहा उसके राजकाज में। गैब को अचानक एक संकट को कोई टाइम आयो। गैब को एक घोड़ो पड़ गयो सुख के समाज में। उसके गया पीछे मेरी हलाई डोरी आली पांडव राज में। मेरी हलाई डोरी आली लेकिन मेरे से राजा तू चोपड़ भाषा सीख ले तने संसार में कोई हरा कौन सके।
अरे विपता आए हत्यारी में, अरे विपता आए हत्यारी में, पण सीमा खोदी सारी। सीमा खो दई सारी सारी बने, सीमा खो दई सारी। गया कचेड़ी वाले ने अब जाके अरे से गुजारी, अब गया है कचेड़ी वाले ने अब जाके गर्द गुजारी। वाले भये डावा डोले, काज करने वाले भये डावा डोले, हीरा था अनमोल पर कोटी अंगा बोले, पिछली बात याद करया उठे ये झोले। सुनो महाराज मोहे, सुनो महाराज मोहे नौकर राख लीजिए, महाराज मोहे नौकर राख लीजिए, 2-4 मास मेरी तराई तो कीजिए, काम जे पसंद हो तो फिर तनखा दीजिए। ब्रह्मपुत्र के महाराज कम से कम 2-4 महीना रख के देखो, ट्राई तो करो, अगर थारे काम पसंद हो तो तनखा दे नहीं ना दे। अरे करूं खुद किस्मत थारी में, करूं खुद किस्मत में थारी में, दे देखो अकल हमारी। अब देखो हमारी नहीं, अब देखो यकल हमारी हमारी, देखो यकल हमारी। अब गया है कचेड़ी वाले ने अब जाके अरे जगुआरी, अब गया है कचेड़ी वाले ने अब जाके अरे जगुआरी। नौकर है तो राखना जरूर है। राजा कमल लाल का युधिष्ठिर को अगर नौकर है तो बहुत जरूरी है। अब आज भी संसार की रीत है, बड़ा गिरांगे से कुत्तो है तो बिंद्रा खंड है।
और गरीब घर की अगर अच्छी चीज में तो भी कोई लेने कौन करे। तो कमल ने कहा अगर युधिष्ठिर को नौकर है तो फिर राखना भी अवश्य है। युधिष्ठिर का नौकर है तो राखना जरूर है, एक दांत रोटी टूटी बड़ा भरपूर है। पांडवा का नौकर है तो सारा दुख दूर है। युधिष्ठिर का नौकर है तो युधिष्ठिर का नौकर है तो मेरा वो परम लीड। युधिष्ठिर का नौकर है तो मेरा वो परम लीड। माजी तू बिलाया करे मेरे संग राखी प्रीत, भुला ना हो जाग दे हो दुखे बीज। गजानंद कुमति हत्यारी ने, गजानंद कुमति हत्यारी ने, आका तो कृष्ण मुरारी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इन ढंग से युधिष्ठिर जाकर के प्रार्थना करे राजा। कमल ने सुन के कहे भैया युधिष्ठिर का नौकर है तो मेरा वो परम मित्र, युधिष्ठिर तो मेरा परम मित्र हो। और अगर भी वो नौकर है तो अगर आज पांडवों के वहां संकट आ गया तो भी नौकर ने रखना बहुत जरूरी है। मैं तो एक साथ में उठा बैठा, एक साथ में खाता पीता, तो परम मित्रता ही। लेकिन वहां जाने के बाद में मैं भी भयभीत रहूं। अब तू उठे मैंने चौपड़ पासा खिलाए कर तेरो दुख दूर है और एकदम आनंद पूर्वक रहे और मैंने चौपड़ पासा खिलाया कर। राजा कमल नैन के दरबार में युधिष्ठिर कंक नाम ब्राह्मण बनकर के चौपड़ पासा खिलाने के वास्ते रह जाए। अब दूसरे दिन भीमसेन के ढंग से और दरबार में जाए कैसो ऊप बनावे। अब हलवाई बने भी नहीं, सामान भी तो बहुत चीज है। अब बैराट नगरी के पारला पासे कोई एक हलवाई की दुकान ही बड़े पहुंचे और जाकर के जो को हलवाई हो बिंगो तो बेरो गुन बड़े से लोग में गयो और बिंगो जो को सामान हो चीपिया कुर्सी कढ़ाई चमचा चकड़ा बेलन लोटा परात सारो सामान मड़े बिना गुदरा पड़ा पे सगे बांध दिया, सिर पर चकलियार सारो सामान लेकर के कढ़ाई का मांग हाल करके और भेष बना करके भीमसेन के ढंग से और दरबार के वहां पहुंचे। अब कहीं भीमसेन कर दौड़ के, कहीं भीमसेन कर जोड़ के, मैं आगरो नौकरी तारी। कहीं भीमसेन कर जोड़ के, मैं आ गयो नौकरी तारी। मैं आ गयो नौकरी तारी जी, आ गयो नौकरी तारी तारी। मैं आ गयो नौकरी तारी। कह भीमसेन कर जोड़ के, मैं आ गया नौकरी तारी।
जीप या कड़ाई लीनी हाथ में, कुर्सी और जीप या कड़ाई लीनी हाथ में, चकला बेलन थाली लोटा रखा है परात में, ओढ़ने का गुड़ मणे 20 पत्ता साथ में। राजा देखा भांड कोरी सांग लेके आयो है। राजा कमल के दरबार में पहुंचे सूर्य उदय होते के साथ। अब राजा दरबार में बैठे हुए सभा सदाज का भीमसेन आ तो देखो। अब दरबार में बड़े वो आज्ञा लेकर ये बड़ा करे द्वार पालेंगे, लेकिन भीमसेन तो निसंकोच बिना मुझे दरबार के वहां प्रवेश करे। राजा देखे भांड कोरी सांग लेके आयो है, भीम जोर मुझे शब्द सुनायो है, खड़े खड़े देख के सभा चकरायो है, बोल करके भीम सभा सत चकरायो है। अब कई मीठी मीठी बात ने, कई मीठी बना के बात ने, सुनिए आप गोसाई। सुनिए आप गोसाई, कई भीमसेन करे छोड़ के मैं आ गया नौकरी काजी, कई भीमसेन करे छोड़ के मैं आ गया नौकरी पहुंचा। राजा कमल ने कहा भैया तू दरबार में बिना खोप चले हमें, तू है कौन, तेरा नाम बता। राजा बोला कौन है तू, राजा बोला कौन है तू, नाम तू बतावे ना। राजा बोला कौन है तू, नाम तू बतावे ना। कसा कस चलो अवे खोप जरा खावे ना, सैन से युधिष्ठिर बोला अब आके आवे ना। सैन से युधिष्ठिर बोला अब आके आवे ना। राजा कमल ने कहा भैया तू सीधो से ले, तेरा नाम तो बता है कौन तू। भीमसेन आगे बढ़े, युधिष्ठिर आंगली लाया, बोले भैया समझ इशारों करे। भीमसेन ने आगे ना ज्यादा, भीमसेन रुक जाए और अपना परिचय बतावे। हस्तिनापुर में पांडवों का मैं रसोईदार था, पांचों पांडवों का भोजन करया करता त्यार था, भोजन में बन गरीब तो सदा होशियार था। एक शनि के राजा में हस्तिनापुर से आयो, पांडवा की रसोई बनाया कर, तो मेरा नाम है बल्लभ, और पांचों पांडवा जैसा मेरे हाथ के भोजन ने खाओ, मेरे भोजन नहीं पसंद करो, लेकिन वहां जाने के बाद मैं दर दर भटकता फिरा और थारो नाम सुन करके आयो। अब कड़ाई जो को समान वो उतार करके नीचे रख ली। राजा कमल ने मन में विचार करो, ओ नौकर तो आप साथ तो बोला गया ही रहते लगे।
समान रखा है सामने, समान रखा है सामने, मेरी बात सुनो नरपरारी। राजी जी मेरी बात सुनो न राजी, राजी मेरी बात सुनो न राजी। अब गया है कचेरी बाये ने, अरे गया कचेरी बाये ने, अब जाके अरे गुजारी। झट से बैराट बोला, झट से बैराट बोला, भूल में मिटाई दे। राजा बैराट का एक पांडवों में रसोई हो तो फिर तो रखना बहुत जरूरी है। और तेरे भूल तेरे दुख के बिना आज के बाद में विसार दे। झट से बैराट बोला, भूल में विसार दे, आज तो रसोई करके मन तुझी माई दे, और कोई गुण है तो मन तू बताए दे। अरे और कोई गुण है तो, और कोई गुण है तो मन तू बता दे। राजा कमल लग गए, आज से तेरो दुख दूर है, और आज तू भोजन करके जीवा फिर देगा किसको भोजन बनाओ तू, और कोई तेरे में गुण कोई बता दे, लो कोई ना बोलो। तो भीमसेन कहे मेरी जो रसोई करी एक मास खाएगा, आधा शेर खाने वाला 2.5 शेर खाएगा, युद्ध भूमि बीच मुझे जीत नहीं जाएगा। भीमसेन का राजा मेरे वे गुण हो रहे सुन सो। एक तो मैं कभी ताकड़ी काम कर लियो, तोलने का ना काम, लब 5 शेर पाएगा, मेरी लब भरूं तो 5 किला वजन आपको। एक मेरे हाथ को भोजन जो एक महीने खा ले, अब 2 शेर का वो 2.5 शेर खाने लग जी। हाँ गुण है मेरे भोजन के माँ, और हाँ खर्चो तो राजा कमल ने कहने लगे तो भैया ऐसे नौकरी तो रखना बहुत जरूरी है। भीमसेन कहे मैं पुष्ट बना दूंगा तने, तेरा पुष्ट बना दूंगा तने, कभी गर्म सर देना आरी। कभी करम सर देना आजी, आजी कभी करम सर देना आजी। गया कचेरी बाजने, अब जाके अरे जारी। गुण बताओ राजा, कई गुण मेरे मोर दिए। अब युधिष्ठिर नीचे नीचे आंगली लावे के ओ गुण बता तो मामलो भी गड़बड़ करसी। मल्ले युद्धे मान भैया मल्ले युद्धे मान, मुझे जीत कोई जावे ना। मल्ले युद्धे मान कोई जीत करके जावे ना, मेरे रहता आजा बैरी, मेरे रहता
आजा बैरी पाछू जीव जावे ना युद्धि चढ़ के लावे हाथ जाता बतलावे ना तो भी शेर बोला तेरी छान सी उतार दो भीमसेन कह राजा युद्ध भूमि के मां बलि युद्ध में मैंने कोई जीतिए गुरदास के कभी जरूरत पड़े तो याद कर ली और मेरे रहता बेरी आजा जीव तो घर जाओ ना पा छोड़ के घरे बोल जा युधिष्ठिर हाथ लाए बोलो रे ज्यादा ना बता घड़ाई है था लेकिन भीमसेन कहे तो भी शेर बोला तेरी छान सी उतार दो तो भी शेर बोला तेरी छान सी उतार दो बैरिया की पीड़ा तेरी कल में निवार दो मेरे रहता आजा करी आप की ते मार दो भीमसेन के जा पाकशाला के मां तेरी इच्छा मन बूझने की जरूरत कोनी के भोजन बनाऊं ये तो तेने फुल पावर है ये बात को अब भीमसेन के ढंग से पाकशाला बजाए अब जिता भी रसोईया खिड़ाना लगा सबकी छुट्टी कर दी बोलो भैया मैं जब बुलाऊं जल्दी आइयो ना कोई काम तो नहीं है एक पाकशाला का मैं काम नहीं कर सो हमें पाकशाला के मायने तज मनुष्या की गो बात ने राजा मन में भाई राजा के मन में भाजी जी राजा के मन में भाजी भाजी राजा के मन में भारी अब गया कचेरी माये ने जाके अरेज गुजारी अब गया कचेरी माये ने अब जाके अरेज गुजारी बोले भक्त और भगवान की भीमसेन पाकशाला में पहुंच जाए जितना पाकशाला का रसोईया सबकी छुट्टी कर दी और के ढंग से खुशी मनावे अब भीमसेन के लाग गया रसोई के काज में खाने का नसीब मेरे आज गया हाथ में गजानन छंद जोड़े तारा नगर गांव में भीमसेन के भगवान की बड़ी कृपा हुई है जक्की चीज की चिंता ही आई तो थोड़ी बीमारी भूख वाली और कोई मतलब भट्ठा अपन रहने को स्थान मिल गया भगवान की बड़ी कृपा हुई है 13 सालों पेट की सड़सड़ काट लिया भीमसेन बड़ी खुशी मनावे अब तीसरे दिन द्रौपदी के ढंग से भेष बदले दासी को रूप बनावे और समय के आगे झुक करके द्रौपदी का आगे और सुदेशना जैसी दासी पानी भरा करती लेकिन समय के आगे और द्रौपदी ने दासी बनना पड़ो बदल कर द्रौपदी तो धरा सरंद्री नाम मैल सुदेशन के गजी तो बचन रजी से द्रौपदी जाकर के ढंग से सुदेशना के महल जाकर के प्रार्थना करे अरे हाथ जोड़ के कैसे रंगड़ी राख मने कर चेरी हाथ जोड़ के कैसे रंगड़ी राख मने कर चेरी अरे दुख आया गई बड़ी दूर से सुन के शोभा तेरी अरे सुन के शोभा तेरी रानी सुन के शोभा तेरी सुन के शोभा तेरी रानी सुन के शोभा तेरी हाथ जोड़ के कैसे रंगनी राख मने कर चेरी अरे दुख आया गई बड़ी दूर से सुन के शोभा
द्रौपदी के ढंग से प्रार्थना करे, अरे थारे शरणे आय पड़ी हो, हाथ जोड़ तेरे सामने खड़ी हो, थारे शरणे आन पड़ी हो रे, हाथ जोड़ थारे सामने खड़ी हो, महल तुम्हारे आन पड़ी हो, रक्षा करना मेरी, महल तुम्हारे आन पड़ी हो, रक्षा करना मेरी, रक्षा करिए मेरी सुदेशना, रक्षा करियो वो मेरी रानी, रक्षा करियो मेरी, हाथ जोड़ के कैसे रंगनी, रात मने करे चेरी, दुखिया आ गई बड़ी दूर से, सुन के शोभा तेरी, बतावे, अरे नाम सरेंद्री, अरे मेरा बहना, राम रखे बटे वो जारना, नाम सरेंद्री मेरा बहना, राम रखे वहाँ वो जरना, बच्चा बाला मेरे है ना, मैं फिरूं विपत की मारी, बच्चा बाला मेरे है ना, फिरूं विपत की मारी, मारी दासी, मैं फिरूं विपत की मारी, हाथ जोड़ के कैसे रंगनी, राख मने कर तेरी, दासी आ गई बड़ी दूर से, सुन के शोभा तेरी, कह रही है मेरा नाम सरेंद्री है और मैं विपत की मारी हूँ, न मेरे कोई बच्चा न कोई संतान है, न मेरे कोई परिवार है, और मैं विपत की मारी, दुख की मारी, तेरी प्रशंसा सुनकर के तेरे महल में आया, तू मेरी रक्षा कर। नानू रुपया नानू गहना, दासी बन के मुझको रहना, नानू रुपया नानू गहना, दासी बन के मुझको रहना, रोज करूंगी मैं तेरा कहना, साच मानियो मेरी, रोज करूंगी मैं तेरा कहना, साच मानियो मेरी, अरे साच मानियो मेरी रानी, साच मानियो मेरी, हाथ जोड़ के कैसे रंगनी, राख मने कर तेरी, बड़ी दूर से सुन के शोभा तेरी, अरे दासी ने जब कथा सुनाई, चल के शरणे थारे आजी, दासी ने यूं कथा सुनाई, चल के शरणे
हारे आरी गजानंद कहे यूं फरमाई नार पांडवा केरी। अरे नारी पांडवा केरी देखो वो नार पांडवा केरी। हाथ जोड़ के पैसे रंजनी रात मने कर चेरी। दुखिया आ गई बड़ी दूर से सुन के शोभा तेरी। हाथ जोड़ के पैसे रंजनी रात मने कर चेरी। दुखिया आ गई बड़ी दूर से सुन के शोभा तेरी। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। द्रौपदी ढंग से प्रार्थना करे, नानू रुपया नानू गहना और दासी बन के मुझको रहना। न मैंने रुपये की जरूरत न कोई तनख्वाह की आवश्यकता, पेट भर नाज चाहिए, पेट भर नाज चाहिए। और बहुत दूर से तेरी प्रशंसा सुनकर के आई हुई ढंग से द्रौपदी प्रार्थना करे। द्रौपदी की बात सुनकर के ढंग से और सुदेशना जवाब दे, बोली भक्त और भगवान की जय।